पढ़ते हैं। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट का जो मामला है वो अब उस पर आदेश सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। 2023 में बने कानून की धारा 16 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 2013-23 में बने कानून की धारा 16 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनाव आयुक्तों पर कानूनी कार्रवाई से छूट मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयुक्त को नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर जवाब मांगा है। दरअसल नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजीआई को हटाने वाले केंद्र सरकार इस पर बिल भी लेकर आई थी। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर विरोध कर रहा था और अब ये बड़ा जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इलेक्शन कमीशन अधिकारियों पर आपको कानून बता रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्तों को संरक्षण दिया गया, पद पर रहते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। ये वो कानून है जो कि हम आपको बता रहे हैं 2023 में कानून में संशोधन किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्तों को संरक्षण दिया गया था। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या है ये आदेश और इस आदेश के बाद किस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है वो बदल सकती है? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर समय समय पर तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस बीच 2023 में एक कानून आया था और उसमें व्यवस्था की गई थी कि कोई भी, वो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो या चुनाव आयुक्त हो, वो अपने पद पे रहते हुए जो भी काम करेंगे उसके लिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और ये जो इम्यूनिटी थी, ये जो संरक्षण दिया गया है वो जीवन पर्यंत दिया गया है। यानी कि वो पद पर से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये जो इम्यूनिटी है वो इस बात के लिए है, केवल इस बात के लिए है कि वो अपने पद पर रहते हुए जो उनके पास उनके जो संवैधानिक कर्तव्य है उसके निर्वहन को लेकर के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसको लेकर इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। लोक प्रहरी एक एनजीओ है उसके तरफ से, और इस कानून को चुनौती दी गई है। आज इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा करने को तैयार हो गया है, समीक्षा करेगा। सरकार जब चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आएगा उसके बाद इस मसले पर सुनवाई होगी। और चूंकि दिव्या, आपने देखा होगा कि समय समय पर जब चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर के खिलाफ आरोप लगते हैं, तो उस पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो अगर किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर आजीवन इम्यूनिटी मिलती है तो वो कुछ भी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उससे कोई भय नहीं रहेगा। यही एप्रीहेंशन, यही आशंका जताई गई है और इसी आधार पर इसे चुनौती दी गई है। लेकिन जो कानून लाया गया उसके पीछे की मंशा ये रही होगी कि कोई अगर चुनाव आयुक्त को इस बात का भय हो कि वो रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ, उसने जो किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो शायद उसको अपने कर्तव्य निर्वहन में दिक्कत होगी। तो कुल मिलाकर ये कि अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा करेगा। ये जो आजीवन इम्यूनिटी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है, क्या वो सही है या गलत है? शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी की।